खुराना, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और आपके तमाम क्वेश्चंस इस शो में हम करेंगे शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो, ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो, स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। आपकी तमाम क्वेरीज को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। नोट कीजिए पहले तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं और 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष भेटी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले बात करते हैं आज के सेशन की। क्या हुआ और किस तरीके की स्ट्रैटेजी नेक्स्ट सेशन की हो सकती है। जुलाई सीरीज की एक्सपायरी से पहले मार्केट एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखा। सेंसेक्स 144 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 34 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक की भी फ्लैट क्लोजिंग हुई। निफ्टी बैंक ने 71 अंकों की गिरावट रही और ये 56,151 पर क्लोज हुआ, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट बंद हुए। सेक्टोरल फ्रंट पर इंफ्रा, पीएससी, एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। वहीं आईटी, मेटल, फार्मा इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। ऑटो, रियल्टी और एफएमसीजी स्टॉक्स में दबाव रहा। सेंसेक्स के 30 में से 15 और निफ्टी के 50 में 27 स्टॉक्स में गिरावट रही। एफआईज ने 850 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईएस लगातार बाइंग साइड पर ही 1830 करोड़ के आसपास से खरीदारी डीआईएस की तरफ से हुई है। अब अगले सेशन के लिए ट्रेड्स और स्ट्रैटेजीज लेते हैं। तो आशीष, आज भले ही कंसोलिडेशन का फेज रहा हो, लेकिन कल का अगला सेशन जो होगा मार्केट्स के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा, कंसीडरिंग कि जो ट्रंप की टैरिफ की खबरें आई हैं वो शायद थोड़ा सा मूड बिगाड़ सकती हैं। किस तरीके का रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्लस ऊपर नीचे की तरफ निफ्टी, बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, ज़रूर एक टेम्परली तो नेगेटिव रहेगा और शायद कल एक बार नीचे ऑफ रिएक्शन भी देखने मिल सकता है मार्केट में, बट हमें लग रहा है कि लॉन्ग रन में इसका ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। ओवरऑल निफ्टी एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है और हमें लग रहा है कि अब इसमें वापस एक चाल ऊपर की तरफ देखने मिल सकती है। लेकिन कल सिंस एक्सपायरी भी है तो और अभी ट्रम्प के न्यूज़ के कारण थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन जो पोजीशन बनानी है वो 24,900 के ऊपर में ही बनानी है। जब स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 24,800 के करीब का मेंटेन करें। 24,900 के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है और 25,200 तक के जोन के लिए होल्ड करना है पोजीशन को, जो कि 20 डेमा जहां प्लेस्ड है। अगर वहीं मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी अभी एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में फंस गया है। बैंक निफ्टी में अभी ऐसे क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन 56,300 के ऊपर में ही पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 56,100 के करीब का मेंटेन करना है और अगर 56,300 का ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो इसमें शायद 56,800 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए। इंडेक्स पर स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच रखें, क्या सलाह रहेगी आपके आशीष? जी जी, देखिए दो बाय कॉल रहेंगे। पहला तो है ऑयल इंडिया, इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 436 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है 455 तक का जोन देखने मिल सकता है। दीपाली जी, दूसरा जो कॉल है कंडीशनल बाय है सन फार्मा में। अगर ये ग्रीन खुलता है कल तो ही इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। शायद ट्रम्प के टैरिफ के कारण इसमें कल नेगेटिविटी देखने मिल सकती है, तो जो पोजीशन बनानी है वो 1735 के ऊपर में ही बनानी है। टारगेट रहेंगे 1770 के और नीचे स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना हो 1720 का एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेरीज की और पहले व्यूअर से बात करते हैं। पहले व्यूअर हमारे साथ महावीर कनेक्टेड हैं रतलाम से। महावीर जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार आशीष जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा सवाल है, मैंने अदानी पावर 750 शेयर लिए थे 614 रुपए के भाव में, शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? अभी मार्केट में वापस नीचे आ गया है ये। ओके, आपका होराइजन क्या है इस स्टॉक में? मेरे शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैम। ओके, तो लिया तो शॉर्ट टर्म के लिए था आशीष, लेकिन क्या करे इस पोजीशन में, क्योंकि इन्होंने ऊपर के बाइंग पे खरीदा स्टॉक, अब थोड़ा नीचे आया है ये, तो नुकसान इनको हो रहा है थोड़ा सा। क्वांटिटी क्योंकि बड़ी है इनके पास, क्या सजेशन? जी जी, देखिए पिछले 2 हफ्ते से अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही थी, लेकिन कल पहला साइन ऑफ थोड़ा सा रिवर्सल देखने मिला है। कल 3.5% के करीब ये स्टॉक चल के बंद हुआ, ऑलमोस्ट 3.25%, और आज थोड़ा सा एक पॉज डे था। स्टॉक 20 डेमा के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है और हमें लग रहा है कि कल जिस हिसाब से मोमेंटम बना, इसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट था, हमें लग रहा है 1-2 दिन में ये वापस अपवर्ड से रैली रिज्यूम हो सकती है। और जो इनका भाव है 615 का, वो इन्हें जल्द देखने मिल सकता है। और इनफैक्ट 615 का अगर ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो इसमें 660 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन एक स्टॉप लॉस वो 575 के पास में रखें।
ओके, बात करते हैं रामचंद्रा से, रत्नागिरी महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रामचंद्र जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैडम मैं तो अभी टीवी 18 आवाज का तो फैन हूँ। मैं 17 साल से देख रहा हूँ और मेरे को बहुत सारा फायदा हुआ है देख के। मेरे पास डिक्सन के 200 शेयर है, मेरी परचेस कॉस्ट है 575 और CDSL के 500 शेयर है, मेरी परचेस कॉस्ट है 895 और मैं Okay. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं और 5 साल रख सकता हूँ। ओके, तो पहली बात थैंक यू रामचंद्र जी, सालों साल भरोसा आपने बनाए रखा CNBC आवाज़ पर और अभी भी आप पसंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रही बात आपके होल्डिंग्स की, तो कमेंडेबल प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं, स्पेशली डिक्सन में जो कि 575 की बाइंग है, स्टॉक 16,700 पर ट्रेड कर रहा है, तो मुनाफा काफ़ी ज़्यादा मल्टीफोल्ड मुनाफा हो रहा है। इनफैक्ट वो तो ये तब है जब अपने हाई से थोड़ा नीचे ही ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी। CDSL 995 की बाइंग है। क्या स्ट्रैटेजी रखें ऐसे स्टॉक्स में जहां पर पोजीशन लोअर लेवल की हो और अच्छा मुनाफा हो? आशीष, क्या स्ट्रैटेजी इनके लिए रेकमेंड करेंगे? जी जी, देखिए दोनों बहुत अच्छे शेयर्स है और परफेक्ट पोर्टफोलियो पिक है और इन्होंने अच्छे भाव पे भी इन्हें एक्यूमुलेट किया और अच्छे से होल्ड किया है इस पोजीशंस को। जब ऊपर की वॉलेटिलिटी आई या मार्केट में वॉलेटिलिटी रही तो उससे घबरा के इन्होंने एग्जिट नहीं किया। होल्ड करने की सलाह है सर्टनली। इसमें जो स्टॉप लॉस है बस इन्हें सिर्फ ऊपर ट्रेल करके लेकर आना है। भले इन्वेस्टमेंट है इनका और लॉन्ग टर्म और हाइजन का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस हम मैंडेटरी सजेस्ट करते हैं कोई भी पोजीशन हो। तो यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए उस 15,700 का SL मेंटेन करे। डिक्सन में 1,000 पॉइंट के यहाँ से करीब करीब नीचे का स्टॉप लॉस देना तो डीप स्टॉप लॉस है। ऊपर में मुझे लग रहा है डिक्सन में इन्हें जल्दी वापस 19,000 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं CDSL की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स के बाद एक हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला है। नंबर्स थोड़ा सा इस क्वार्टर के खराब आए, बट हमें लग रहा है कि ये टेम्पररी है और वापस एक अपवर्ड रैली रिज्यूम हो सकती है इसमें जल्दी। तो यहाँ भी होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए पोजीशन में वो 1350 के करीब का एक SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है CDSL में भी इन्हें वापस 1800 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं परेश पटेल से, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। परेश जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास दीपक नाइट्रेट है 130 से 2080 की बाइंग है। मैं Okay. 2-3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। और ये ट्रम्प इम्पैक्ट आएगी टैरिफ वाली, इस पे ये भी जानना था। पूछ लेते हैं। क्या सजेशन? दीपक नाइट्राइट थोड़े से लॉसेस में है ऑलरेडी, 190 रुपये नीचे इनके भाव से। और रही बात ट्रम्प टैरिफ की, तो वो तो कल मार्केट खुलेगा, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन आता है, कई काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और एक दिन का ये रिएक्शन नहीं होगा आशीष, लेकिन फिर भी क्या सजेशन इनके लिए? जी जी, देखिए हमको लगता है कि जो हमने प्रिलिमिनरी एनालिसिस किया है उसमें शायद केमिकल सेक्टर जो एक है थोड़ा सा उसमें पेन ज़्यादा देखने मिल सकता है। और यहाँ पे दीपक नाइट्रेट वैसे भी चार्टिकली प्रेशर में रहा है ये स्टॉक और एक नीचे लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप फरवरी से देखेंगे तो बार बार ये करीब करीब 1850 का जो जोन है उसे रीटेस्ट कर रहा है और अगर ये टूटता है तो इसमें यहाँ पे प्रेशर और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो नीचे के जो जोन है ये तीसरी बार टेस्ट कर रहा है और हमें लग रहा है अगर 1850 का जोन टूटता है तो इन्हें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो वहां से फिर शायद ये 1700 और 1650 तक का भी जोन दिखा सकता है। ऊपर में अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो नीचे के स्टॉप लॉस जो है इन्हें 1750 का मेंटेन करना चाहिए। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। पंकज हैं हरियाणा से सवाल पूछने के लिए। पंकज नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। हेलो मैम, जय श्री राम। जय श्री राम, हेलो बताइए। मैम, मेरा 3 सवाल हैं, प्लीज आप ले लेना। मैम मेरे एक तो बताइए। CG पावर लिए हैं 745 के रेट पे 1700 शेयर और एक सोना BLW लिया है 460 के रेट पे 1000 शेयर और मैंने लिया है फेडरल बैंक 2000 शेयर 205 के रेट पे। और ये क्या टर्म का ये टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ेगा इन तीनों पे? आपकी इन्वेस्टमेंट है या क्या स्ट्रैटेजी, पहले वो बताइए। मेरी इन्वेस्टमेंट है मैम, लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है और ट्रम्प के इम्पैक्ट का तो ज़्यादा असर ट्रेडिंग पोजीशंस पर देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आई एम श्योर आशीष बताएंगे, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। लेकिन इनकी पोजीशंस पर बात कर लेते हैं। इन्होंने CG पार बताया, इनके पास 760 का है, सोना BLW 460 का और फेडरल बैंक 205 का। तो CG पार में भले ही नुकसान हो रहा हो, बाकी दोनों स्टॉक्स इनके बाइंग प्राइस पर ही हैं। रखें या निकल जाएं?
जी जी देखिए, इनके 3 स्टॉक में से जो 2 स्टॉक है वो काफ़ी डोमेस्टिक सेंट्रिक है और काफ़ी डोमेस्टिक फेसिंग इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, बोथ सीजी पावर एंड फेडरल बैंक। तो इन दोनों पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए इन द लॉन्ग रन ऑफ ट्रम्प टैरिफ। कल जरूर एक मोमेंटम या सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने मिल सकता है पूरे मार्केट के साथ। ओवरऑल अगर मैं चार्टिकली बताऊं तो सीजी पावर में एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी रही है, मरगुल ग्रुप की कंपनी है और यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट ओवरऑल हमने देखने मिला है। स्टॉक थोड़ा सा जरूर ऊपर से कूल ऑफ हुआ है बट अच्छा जोन पर है। हमें लग रहा है यहाँ से एक रीबाउंड देखने मिल सकता है जो कि इसे वापस 720 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करें, नीचे एक स्टॉप लॉस जो है 630 का मेंटेन करें। वहीं अगर मैं फेडरल बैंक की बात करूं तो ये भी एक क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी रहेगी। यहाँ पे हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है इन वैल्यूएशंस पे फेडरल बैंक, तो इसे भी होल्ड करें। 196 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में हमारे जो फेडरल बैंक के टारगेट है वो 222 के हैं। अगर मैं सोना कॉम की बात करूं तो इसका जरूर काफी एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा ट्रम्प के टैरिफ पे के कारण, क्योंकि एक काफी बड़ा मार्केट रहा है इनके लिए और जिस हिसाब से ईवी पेनिट्रेशन हो रही है ऑटोमोबाइल पे इम्पैक्ट ज्यादा देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 445 का एसएल मेंटेन करे। अगर उसके नीचे इसमें ब्रेकडाउन आता है तो फिर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर से। और कमल शर्मा है जयपुर से सवाल पूछने के लिए। कमल जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते सर। बताइए। मैंने लास्ट 2024 में फरवरी में जीएसएफसी लिया था 285 की रेट में, और मैंने उसको स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, पर वो ऐसा डाउन आ रहा है कि मतलब उसको एवरेज भी करने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि फर्टिलाइजर का शेयर है तो कुछ पता नहीं कि क्या करें इसका। अभी मेरे पास 240 क्वांटिटी पड़ी है इसके पास, काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ मैं इसको। ओके, क्या करना चाहिए? जीएसएफसी 285 की बाइंग है, 207 पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान है 77-78 रुपए का, रख भी रहे हैं काफी समय से लेकिन स्टिल लॉसेस में है। रखें अभी भी या कोई और सजेशन? जी जी देखिए, पहला सजेशन ये देना चाहूंगा, इन्होंने एक साल से भी ज्यादा ये पोजीशन बनाई है और स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया था इन्होंने। तो एक अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस मैंडेटरीली हर पोजीशन में मेंटेन कीजिए। अगर मैं चार्टिकली बात करूँ तो देखिए, केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स में वापस एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज भी हमने देखा काफी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली थी। और जीएसएफसी में भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली है। कल भी ये स्टॉक 4-4.5% अप था और आज भी 1.25% की तेजी के साथ ही क्लोज हुआ। तो यहाँ पे एक होल्ड करने की सलाह है। हमें लग रहा है अच्छा मानसून और बाकी भी जो फैक्टर्स है वो पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। ऊपर के जो टारगेट्स है वो 235 के इन्हें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 207 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं संजय पटेल अहमदाबाद से। संजय नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो हेलो, बताइए अपना क्वेश्चन प्लीज। सर जी मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, 6,400 शेयर है, 160 की एवरेज के है सर। इसमें क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा कुछ। रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, सब ग्रोथ कर रही है कंपनी, लेकिन शेयर ऊपर ही नहीं जा रहा है। करीब 5-6 साल रख सकते हैं हम, क्या रेट आ सकता है इसमें? ओके, 5 to 6 इयर्स का होराइजन है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 160 की बाइंग, 115 पर बंद हुआ। क्या व्यू रहेगा आपका? जी जी देखिए, पहला तो इन्हें ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो प्राइसिंग पे बाय किया है वो काफी ऊपर की, मतलब 160 ऑलमोस्ट आईपीओ के बाद इमीडिएटली बाइंग की थी। और जब आईपीओ 70 रुपीज में आया, मैनेजमेंट अपने शेयर की वैल्यूएशन 70 दे रहा है, तो 160 मतलब काफी हायर वैल्यूएशन पे इन्होंने पोजीशन बना ली है। अब कंपनी अच्छी है, अच्छी पेडिग्री का मैनेजमेंट है और सिंस इनका होराइजन लंबा है तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। जरूर इस क्वार्टर के अपडेट्स इनके थोड़े से नेगेटिव आए हैं और ओवरऑल एनबीएफसीज के भी नेगेटिव थोड़े से अपडेट्स नेगेटिव आ रहे हैं। बट हमें लग रहा है कि एक परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है और इसमें एसआईपी के थ्रू और भी पोजीशन ऐड की जा सकती है इस कंपनी में, और इंक्लूडिंग बजाज फाइनेंस में भी। यहाँ पे जो इन्हें एसएल मेंटेन करना चाहिए वो 105 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ओके, बात करते हैं विकास से। अगले व्यूअर है हमारे साथ आगरा से। विकास जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। दीपाली जी नमस्कार, आशीष जी नमस्कार। नमस्ते। मेरे पास 2 शेयर्स हैं मैम, जिसके बारे में जानकारी चाहिए। एक तो पहला है बिरला सॉफ्ट, 205 शेयर है, 590 रुपए की खरीद है।
और दूसरा हैप्पीएस्ट माइंड 105 शेयर है, 1145 रुपए की बाइंग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, कितने भी टाइम रुक सकता हूँ। ओके, तो क्या सजेशन रहेगा इनके लिए लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से? इनके पास हैप्पीएस्ट माइंड 1145 है और साथ ही बिरला सॉफ्ट 590। जी जी, देखिए बिरला सॉफ्ट कल एफ से बाहर जा रहा है और हमें लग रहा है कि इसमें जो शॉर्टिंग हुई है अब थोड़ी सी वो कम होते हुए देखने मिलेगी। एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है मिड कैप आईटी में ये स्टॉक, बट अच्छा मोमेंटम में बना हुआ है। अभी भी हमें लग रहा है कि शायद एफ से बाहर निकलने के बाद इसमें वापस एक अपवर्ड रैली रिज्यूम हो सकती है और 460 से लेके 480 तक का जोन इन्हें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे इस पोजीशन को, तो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, वो 390 का एसएल मेंटेन करे। वहीं अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड की बात करूं तो यहाँ पे काफी निराशा रही है सारे इन्वेस्टर्स को, और ये स्टॉक में हमने देखा है कि रिलेंटलेस सेलिंग है। कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहां पे भी सेलिंग देखने मिल रही है, तो इसमें से कोई पुल बैक में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इन स्टॉक्स पर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चन, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। अब लेते हैं फटाफट से कुछ और क्वेश्चंस को। सोशल प्लेटफॉर्म से पहले सवालों को पिक कर लेते हैं। एक सवाल वरुण ने भेजा है, निफ्टी का इन्होंने जुलाई सीरीज का ही 24,800 का पुट लिया हुआ है 66 रुपए पर। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में? जी वाली जी, मेरे को ऑप्शन का प्राइस लोड नहीं हो रहा है, तो मेरे को 1-2 मिनट दीजिएगा इसमें। आप दूसरा सवाल ठीक है, पूछ लीजिए तब। तब तक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। और एक सवाल पूछ रहे हैं पारादीप फॉस्फेट पर, विनोद 700 शेयर हैं आईपीओ के टाइम से, होल्ड करें या सेल? जी, ये देखिए काफी अच्छा मोमेंटम पारादीप फॉस्फेट में हमें देखने मिला है, और कल जिस हिसाब से नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, आज वापस इसमें फॉलो थ्रू बाइंग बहुत अच्छी देखने मिली है और स्टॉक वन वे मोमेंटम में रहा है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इन लेवल्स पे। ओके, निल ने एक सवाल भेजा है, निप्पॉन इंडिया इनफैक्ट इंडियन होटल पर 100 शेयर्स इनके पास 548 के भाव पर लॉन्ग टर्म व्यू है। जी, ये देखिए यहाँ पे एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन चल रहा है। ओवरऑल स्टॉक 20 डेमा के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है, बट सिंस अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो बने रहने की सलाह रहेगी। एज अ सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है होटल इंडस्ट्री एज अ होल, और यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 730 का एसएल मेंटेन करे। ओके, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और अब फेसबुक से कुछ सवालों को पिक कर लेते हैं। और सवाल फेसबुक पे जो इस टाइम आ रहे हैं उसमें एक सवाल हमें भेजा है कन्हैया ने, टाटा स्टील पर इनका सवाल है। 233 का इनका बाइंग प्राइस है। एक है बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर 132 का इनका बाइंग प्राइस है। लॉन्ग टर्म व्यू है। जी, टाटा स्टील में क्या बाइंग प्राइस बताया इन्होंने? टाटा स्टील में 233, बैंक ऑफ इंडिया में 132। जी, मेरे ख्याल से टाटा स्टील का जो इन्होंने प्राइस बताया वो शायद प्री स्प्लिट या प्री बोनस का प्राइस रहेगा, प्री स्प्लिट का प्राइस रहेगा, क्योंकि चार्ट्स पे वो बहुत तो नहीं दिख रहे हैं। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। हमें लग रहा है शायद कल एक थोड़ा सा इसमें प्रेशर रह सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ में है ये स्टॉक, और यहाँ से हमें लग रहा है कि इसमें 170 तक का मूव देखने मिल सकता है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 167 का एसएल मेंटेन करे। वहीं अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं जो इन दूसरा स्टॉक बताया, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक, लेकिन कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा बनी हुई है, तो यहाँ होल्ड करने की सलाह है। नंबर्स के बाद एक अच्छा रिएक्शन भी देखने मिला है इसमें। 110 का स्टॉप लॉस रखें इसमें, और ऊपर में 123 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, ठीक है, और सवाल ले लेते हैं। और एक सवाल हमें भेजा है आईओबी पर शुभम गुप्ता ने, 68 रुपीज के बाइंग है इंडियन ओवरसीज बैंक में। जी, ये देखिए ये बैंक थोड़ा सा प्रेशर में रहा है, अभी भी अपने 200 एमआ से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, और हमें इसमें सलाह रहेगी कि कोई भी पुल बैक आए तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके,
बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, और लॉरस लैब पर सवाल भेजा है अब्बास अली सैयद ने। 50 शेयर है, 683 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू है, माफ कीजिए। जी, ये देखिए एक वन वे मोमेंटम देखा है हमने लॉरस लैब में और अच्छे भाव पे इन्होंने लिया है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी एक बार लॉरस लैब में। सचिन दीवान ने एक सवाल भेजा है कोफोर्ज पर। 50 शेयर्स है, 1785 की बाइंग है, 3 मंथ्स का व्यू है। जी, ये देखिए कोफोर्ज मिड कैप आईटी में काफी स्ट्रेंथ वाला काउंटर रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ से वापस अगर आईटी में थोड़ा भी रिबाउंड देखने मिला तो कोफोर्ज उसे लीड करता हुआ देखने मिल सकता है। 1720 का स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन में बने रहे, ऊपर में हमें लगता है इसमें 1840 तक का जोन देखने मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए कोफोर्ज पर। यहाँ पर 1750 के आसपास की क्लोजिंग आज के सेशन में आते हुए दिखाई दी। एक और सवाल ले लेते हैं क्विकली। रमेश एक सवाल भेज रहे हैं सुमितोमो केमिकल पर। 480 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? जी, जी देखिए काफी अच्छे स्ट्रेंथ में है ये स्टॉक और आज तो इसमें क्लियरली एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने मिला है। इनफैक्ट 2 दिनों से प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट भी इसमें क्लियरली विजिबल है। यहाँ से जो स्टॉप लॉस सबसे ट्रेल करके ऊपर ले आया है और 611 के करीब का एक एसएल रखे ऊपर में, हमें लगता है इसमें इन्हें 700 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। आशीष, कोई क्लोजिंग कमेंट? जी, इसमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती है। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।